नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के विषय में। राहु के राशि परिवर्तन से कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार की सावधानियों की जरूरत है और क्या उनको लाभ हो सकता है, किन चीजों में हानि हो सकती है और कैसे उन हानियों से आप बच सकते हैं और राहु क्या इफेक्ट आपको देने वाले हैं, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपसे एक अनुरोध करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मित्रों, बात करेंगे राहु के बारे में। सबसे पहले मैं राहु के बारे में कुछ बेसिक चीज आपको बता देता हूं। राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वह सितंबर के महीने में होने जा रहा है और 23 सितंबर को इस राहु के परिवर्तन के साथ ही इसका जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। राहु वक्री कंडीशन पर चलते हैं तो एक राशि पीछे की तरफ जाएंगे तो वृष राशि में राहु प्रवेश करेंगे और वृष राशि में राहु को अच्छा माना जाता है, उच्च राशि का माना जाता है, क्योंकि जो राहु के गुरु माने जाते हैं शुक्र, तो शुक्राचार्य उनके गुरु भी माने जाते हैं। तो गुरु के स्थान पर राहु का गोचर होगा। गुरु के घर में यूं कह ले कि राहु चले जाएंगे, तो राहु की पोजीशन यहाँ पर काफी अच्छी होती है, बट किन्हीं चीजों के लिए आपको यह चीज नुकसान भी दे सकती है। तो यही आपकी कुंडली में किस भाव पर राहु है, जन्म पत्रिका के अंदर में किस स्थान पर आपका राहु है, या कहीं आपकी राहु की दशा तो नहीं चल रही है, इन चीजों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर राहु की बात करते हैं तो इस समय आपकी राशि के अंदर में राहु का जो गोचर होगा वो भाग्य स्थान पर होगा। तो भाग्य स्थान पर राहु का गोचर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ नुकसान भी देने वाला है। तो भाग्य स्थान पर राहु का जो गोचर होगा वह निश्चित तौर पर आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिले और बहुत खराब रिजल्ट भी आपको मिले, तो ये दोनों ही सिचुएशन है राहु आपको देगा। तो अच्छा कैसे और खराब कैसे, देखिए राहु अपना पूरा फल देगा, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया कि इस समय राहु का जो गोचर है वो उच्चस्थ होगा तो अपने उच्च के परिणाम देगा। किंतु कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर देता है कि हम ये कह सकते हैं कि वो अपना काम अपने आप ही खराब कर देता है, यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले को डिसीजन आपके जो होंगे ना वो आप ले लेंगे और वो आपके सिर के जंजाल बन जाएंगे और वही चीज आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। तो राहु क्या होता है, जब राहु की दशा चल रही होती है या राहु का जो प्रभाव आपके लिए नेगेटिव चल रहा होता है, तो उस समय में हम किसी भी व्यक्ति की बात को सुनते नहीं है, उस किसी की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वह व्यक्ति हमको अच्छी भी सलाह दे रहा होगा तो तब भी हमको लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं हम सर्व ज्ञाता हैं या हम जो करना चाहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। यहीं पर आप गलती कर देंगे और यही चीज आपके लिए बहुत मुसीबतों वाला समय लेकर के आ जाएगा। आपको फायदा क्या हो सकता है, आपको फायदा यह हो सकता है कि आपके पास में धन का आगमन हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। किंतु जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी इस हिसाब से हो जाएंगे कि आप उन पैसों को सेव नहीं कर पाएंगे। आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, खरीद लेंगे, लेकिन आप पैसे सेव नहीं कर सकते। आपको धन के बारे में थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा, इनकम रहेगा और खर्चा रहेगा, सेविंग बंद हो जाएगी। दूसरी चीज, अब आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने में भी अगर आपका नेचर अच्छा नहीं होगा या आपके अंदर में कोई थोड़ी सी मधुरता नहीं होगी, आपके वाणी में बोलने के तरीके में स्पष्टता नहीं होगी, या आप चाहेंगे कि हम ऐसे कुछ काम करें और सब कुछ हमें बर्दाश्त कर ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सावधानी के साथ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के काम करना होगा। और यह सभी कन्या राशि के जातकों के लिए अनिवार्य होगा कि इस समय का आपका जो समय है ये तो आप मान के चलिए कि थोड़ा खराब होगा। तो इस समय आपको इसको अच्छा कैसे करना है, इसको आपको अच्छा करना है अपने मन, दिमाग, बुद्धि, वाणी और विवेक का सही इस्तेमाल करके। किसी भी व्यक्ति को आपको कोई भी उल्टा जवाब नहीं देना है। आपके ऑफिस में कोई आपका बॉस है या जिनके साथ में आप कोई काम कर रहे हैं या आपसे कोई काम ले रहा है तो आप उसको मना ना करें या किसी भी तरीके से उसको हाँ या ऐसे करके
ओके कर दें तो इसका आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी अगर आप कर रहे हैं, प्रमोशन के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं या इंक्रीमेंट के हिसाब से आपको देखते हैं तो थोड़ा समय लगेगा। आपके प्रमोशन में भी समय लगने वाला है, आपके फाइनेंशियली इंक्रीमेंट में भी समय लगने वाला है। और कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यहां पर जो राहु का प्रभाव होगा, हालांकि शुभ प्रभाव देने वाला होगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके काम के अच्छे फल आपको मिलने चालू हो जाएंगे। किंतु यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है और राहु की मानसा जब तक चल रही है तब तक, क्योंकि यह गोचर तो राहु का आज से अगर हम माने, आज का मतलब अगर 23 तारीख से मानेंगे तो 18 महीने के लिए फिक्स है। तो इन 18 महीनों में आपको ये बहुत तंग करेगा। अगर राहु का जो आपकी कुंडली में प्रभाव है, वो जो दशा आपके लिए है, वो अगर आपकी अशुभ है तो फिर आपको परेशानी रहेगी, बिजनेस में घाटा होने की संभावनाएं आपके साथ में है। किसी बिना फिजूल की लड़ाई झगड़े खर्चे इन चीजों में ना पड़े। आपको सिंपल रहना है और सबके साथ में एडजस्ट करके रहना है। लोग कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपके मनोबल को, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो पद प्रतिष्ठा है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत तल्लीनता के साथ, सावधानी के साथ इन सभी चीजों को देखना है। और उसी के साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप किसी से बिना वजह कोई भी विवाद में ना पड़े। समय की पाबंदी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप आज के काम को अगर कल पर टालते चले जाएंगे या किसी भी तरीके के लेन देन को अनदेखा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो इसलिए कोई भी लेन देन को आज के कल पर ना टालें और किसी के साथ में बिना वजह का कोई प्रॉमिस ना करें। सबसे माइनस पॉइंट आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर अगर राहु होगा तो दिखावे में कोई काम ना करें। दिखावे में अगर आप कोई काम करते हैं कि उसने ऐसा करा है और मैं भी ये कर देता हूं तो आप सीधे ही नुकसान में जाएंगे। इसलिए अपने सभी कार्यों को अपनी सामर्थ्य और विवेक के हिसाब से करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति का जो तरीका है वो अपने जीवन में अलग होता है। उसके इनकम सोर्सेस का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उन सभी चीजों को सोच के समझ के आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान कम लगने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आपको राहु का जो प्रभाव होगा वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, बार बार आपके ध्यान को खराब करेगा, आपका ध्यान भंग रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के मंत्र का साथ में आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ध्यान है, जो मन है, वो भटके नहीं, वो इधर उधर की चीजों में न जाए। किसी के साथ बिना वजह की बहस में आप ना पड़े। आपके मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को खतरा होगा। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो राहु का ओवरऑल गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत खराब भी नहीं है और बहुत टॉप क्लास हम अच्छा कहें इसको, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है। इवन इस समय राहु का जो प्रभाव आपको मिल रहा है वो इसी प्रकार से मिलेगा, क्योंकि अगर आप बिना वजह किसी भी कोर्ट केस कचहरी, लड़ाई झगड़ा या इन सब चीजों में पड़ेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। वैसे भी आपके अगर राहु की मानसा पहले से चली आ रही हो तो तब भी आप माइनस में हैं, आप लॉस में हैं। इस समय आप उस चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि यह कंटिन्यू अगर आपका चलता रहा, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो 18 महीने के लिए है। तो राहु की खुद की दशा भी तो 18 वर्ष के लिए होती है। अब कितनी आपकी दशा अभी बैलेंस है या कितनी आपकी दशा बीत चुकी है, अगर अधिक दशा आपकी बैलेंस है, यानी 18 वर्ष में से अगर 9 वर्ष बीत गए, 9 वर्ष भी बैलेंस हैं, तो ये 9 वर्ष आपको बहुत संभल करके चलने के लिए होंगे। इसमें आप राहु के प्रभाव के ऊपर आएंगे
और वही चीज आपको डिसाइड करती है कि राहु किस कंडीशन में है। अगर खराब होगा कुंडली में तो निश्चित तौर पर आप माइनस में ही रहेंगे, आप किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं आ सकते। तो इसलिए सोच समझ करके सभी कामों को करेंगे। और सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति आपके जितने करीब होगा, जो व्यक्ति आपके जितने नजदीक होगा, मैं एक चीज गारंटी के साथ में कह सकता हूं, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वही व्यक्ति आपको आगे बढ़ने वाली पोजीशन या आपकी कंडीशन को नीचे करने के लिए या आपका अन्य लोगों के साथ में जो एक संबंध है उसको खराब करने के लिए काफी हद तक काम करेगा। तो जब तक आप उन लोगों को नहीं पहचान लेते, मान लो आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपके बगल में जो दूसरा काम करने वाला है वो क्या सोच रहा है या कहां आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप उस व्यक्ति के प्लान के अकॉर्डिंग उसके शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके अगर साथ में कोई काम करने वाले लोग आपने रखे हैं तो उनको आपको सही से देखना पड़ेगा, उनकी कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। ये सभी चीज देखेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। तो राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं और राहु के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे कि आपको राहु का जो लाभ हो वो मिलता रहे। क्योंकि राहु केतु का प्रभाव दोनों ही वक्री हैं तो बहुत स्लो मिलता है। अगर वो खराब भी करेगा तो आराम से करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन करेगा अचानक, कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा। आशा करूंगा आपका यह जो राहु का परिवर्तन है शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा और आपकी सभी प्रकार की खुशियां बरकरार रहेंगी, सभी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ में मैं लेता हूं आपसे विदा। कल फिर दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।